जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सुरेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने आज बांडीपुरा का दौरा किया, इस दौरे का मुद्दा मकसद क्या है सर? देखिए, खाली ये आज दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं, चाहे वो सुंबल है चाहे बांडीपुरा है, ऑनरेबल एमएलए निजामुद्दीन भट्ट साहब और ऑनरेबल एमएलए हिलाल लोन साहब, इन दोनों का बड़ा पुराना ये इनकी मुझे बार बार ये हुक्म कर रहे थे कि आप हमारे इलाके में आएँ और कुछ ये इशू, चाहे जिस ब्रिज पे अभी हम खड़े हैं ये वाला, और उससे पहले हम सुंबल जो फुट ब्रिज है वहाँ भी गए, और अभी काफ़ी लंबा टूर है। अभी बांडीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी हमने काफ़ी जगह जाना है। मकसद एक ही है कि काम जो लोग जो वादे हमारी जो कोलिशन सरकार करके आई हुई है लोगों से, उन वादों पे खरा उतरने की। और आज भी जब मैं यहाँ आया, जैसे अभी आप निजामुद्दीन भट्ट साहब को सुन रहे थे, बात इनकी रख रहे थे, अपनी कह रहे थे कि भाई ये इतना टाइम इस ब्रिज में नहीं लगना चाहिए था, और मैं भी मानता हूँ कि अगर इतना छोटा सा ब्रिज था तो इसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब वो दोनों, और सबसे बड़ी बात है, एक साइड में हिलाल लोन साहब हैं और दूसरी साइड में निजामुद्दीन भट्ट साहब हैं, और उसके बीच में ब्रिज है। आप समझ लीजिए वो ब्रिज नहीं, वो सुरेंद्र चौधरी है बीच में। इसलिए अब मैं इनको कह के जा रहा हूँ, अगस्त में मेरे इंजीनियर्स ने वादा कर दिया है, इन्होंने तो कहा जुलाई तक, लेकिन मेरे इंजीनियर्स ने कहा अगस्त तक। अब अगस्त से ऊपर नहीं होगा, ये ब्रिज जल्दी इसकी स्लैब पड़ेगी और ये अगस्त में आपके हवाले कर दिया जाएगा, पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए आज का आने का भी, क्योंकि अब आप लोगों ने शुरू में ही पकड़ लिया, मुझे पूरी विजिट करने देते, उसके बाद मुझे पूछते तो मैं आपको कुछ बातें चार कह के जाता। अब मैं कहूँ कि हर स्पॉट में, पहले सुंबल में था, अब ये क्या नाम है इसका, ननी नार जो है, यहाँ खड़ा हूँ। अब एक एक ब्रिज के ऊपर मैं बाइट दूंगा, मेरे ख्याल वो अच्छा मुनासिब लगता है नहीं। और ये लोगों को आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगस्त में ये कंप्लीट हो जाएगा? आश्वासन नहीं दे रहा, कह के जा रहा हूँ। 2 एमएलए और मैं, हम 3 मिल के सरकार के जो हिस्सा हैं वो कह के जा रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों की बात तो अलग है, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनी हुई है, तो हमने खुद ये। लास्ट में एक सवाल है, खासकर सोना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाची गांव में जो मीटिंग हुई, सुबह से लेकर शाम तक हुई, जो फैसला निकल के बाहर आया वो हमने यही कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस मकसद से ये सरकार कोलिशन सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस भी हमारी हिस्सेदारी में है, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये सरकार बनाई, हमारी ये लोगों के साथ वादा था कि हम स्ट्रगल करेंगे और अपनी खोई हुई शनाख्त को वापस पाने के लिए, स्टेट का दर्जा पाने के लिए जदोजहद करेंगे। तो हमने 1.5 साल इस सरकार ने वेट किया, हमने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करते करते कि स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब जब नहीं हुआ तो हम जंतर मंतर पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को हमने अपील की है कि आप आइए और वहाँ पे हम जंतर मंतर पे धरना देंगे, और अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं और हमारे होम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के हैं, उनसे अपील करेंगे कि जो वादा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से किया था कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, हम आपको स्टेट का दर्जा बहाल कर देंगे। तो वही चीज़ याद कराने के लिए हम सब वहाँ जाएंगे, और हम सब लोगों को अपील करेंगे कि आप लोग सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ पे आएँ और वहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ रखें। और खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और कुछ जिम्मेवारी आप लोग पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डालने के बजाय अपनी भी समझने की कोशिश करिए। आप चौथा स्तंभ हैं इस आइन के, हिंदुस्तान के आइन के, और आप अपनी जिम्मेवारी को छिपाने के लिए दूसरों को सवाल दागते हैं। सवाल कम से कम कभी अपनी तरफ भी अंगले मोड़ के देखो कि हमने जम्मू कश्मीर की खोई हुई शनाख्त को पाने के लिए जम्मू कश्मीर के मीडिया ने क्या रोल अदा किया। लास्ट में सर